आने वाला सो था सो है, जो 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 आने वाला सो था सो है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आशाओं के राजा, आशाओं के राजा, आशाओं के राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए में प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से खूब करने वाला और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी शरणों में आते हैं, आपकी निकटता, आपकी हुजूर में आते हैं। धन्यवाद देते हैं हम इस प्रत्येक को आपने अपनी आत्मा से भरा, अपने अभिषेक से मसा किया। परमेश्वर आपकी पाक रूह हमारे बद में है, आपके महान उपस्थिति हमारे बद में है। आप परमेश्वर, आपने जैसा अपने वचनों में कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में हो लेता हूँ। और आप अपने प्रतिज्ञा के वचनों के अनुसार से परमेश्वर हमारे बद में हैं, और आपने हमें से प्रत्येक के अपराधों को क्षमा किया, हमारे जीवन से सारे बंधनों को तोड़ा, और हम अपने गले से लगाया परमेश्वर, और अपने अनुग्रह, अपने प्रेम, अपनी करुणा और अपने कृपा से ढापा परमेश्वर। इसलिए आप कहते हैं धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, इसलिए आपके वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यदि तू बुद्धिमान हो तो उसका फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो उसका दंड तू ही भोगेगा। असले परमेश्वर, धन और महिमा केवल आप ही की ओर से मिलते हैं। हाँ परमेश्वर, क्या ही धन्य है वे जो अपने चाल के खरे हैं। क्या ही धन्य है वे परमेश्वर जो अनाथों की सुध लेते हैं, जो कंगालों की सुध लेते हैं। इसलिए आपने कहा कि धर्मियों का स्मरण बना रहता है। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें धर्मी ठहराया। और ये समय है परमेश्वर कि हम आपके पवित्र वचनों से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। पवित्र आत्मा प्रभु इस वक्त संपूर्ण नियंत्रण आपका होने पाए, और मेरे मन, विवेक, विचार को, बुद्धि को, आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लें। हर एक वो वचन जो इस वक्त बोया जाता है वो आपकी ओर से होने पाए, वो 100 गुना फल लाने वाला सके, और आपकी महिमा का कारण बन सके। सारी रुकावट, बाधाओं को, हर अंधकार की ताकतों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाना शांति। सारी स्थिति को संभालें। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे को हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। देखिए, जब आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 भजन जल्दी से निकाल लीजिए। भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 भजन, उसके 1 पद से आगे पढ़िए, जिस किसी को मिल जाता है। हाँ, भजन संहिता 121 भजन। मैं अपनी आंखें पर्वत को क्यों लगाऊंगा? और देखिए वहां पे लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर तो क्यों लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती और है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का जो करता आकाश है। और पृथ्वी का करता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे मेरे को भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 भजन, उसके 1 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मतलब है ना, पर्वत की ओर लगाना, अर्थात ये नहीं कि संसार के किसी पहाड़ के ओर जाए, किसी पर्वत की ओर जाए, या ऐसे जगह जहाँ पे कई बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम उसे जा करके देखें, उसकी ओर निहारें या उसकी ओर दृष्टि करें। मेरे को पर्वत की ओर लगाना मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर लगाना। हालेलुया। और बाइबल में जब आप देखेंगे तो स्वर्ग जहाँ परमेश्वर रहता है उसको सियोन पर्वत से क्या है, नाम से उसे क्या है, बोलना चाहिए कि परिभाषित किया गया है ना, सियोन देश कहा जाता है।
है ना, जहाँ परमेश्वर का वास स्थान है ना, उसे तंबू कहा जाता है ना, उसे स्वर्गीय स्थान कहा जाता है। और यहाँ पे भजन का लेखक जो है वो यही बातों को कह रहा है कि मैं अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है कि आज आप और मैं ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। जो सारी पृथ्वी का सृजनहार है ना, जो सारी सृष्टि का क्या रचने वाला है, जो सारे मानव जाति का उद्धार करता परमेश्वर है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और आज हमें जानना है कि हम हर तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्टों में उसकी ओर निहारें, उसकी ओर दुहाई दें और उसकी ओर हम दृष्टि करने वालों। चाहे हमारी कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्ट क्यों न हो, चाहे हम किसी प्रकार के उलझनों से क्यों ना जीवन व्यतीत करते हो, मेरे को हमें अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि करने की जरूरत है, हमें उसकी ओर निहारने की जरूरत है, हमें उसकी ओर देखने की जरूरत है ना। आपके जीवन में हो सकता है कई प्रकार की बीमारी हो सकता है आप जादू टोने की शक्तियों से ग्रसित हो, आप तंत्र मंत्र की शक्तियों से ग्रसित हो सकता है, आप कर्ज से ग्रसित हो सकता है, आप नाना प्रकार के क्या असफलताओं को महसूस करते हैं, हो सकता है आप निराशाओं में, हताशाओं में हो, है ना, आपका मन कच्चा हो, आप कई प्रकार के लगातार ऐसे परिस्थितियों को देखते हो अपने जीवन में कि एक परिस्थिति खत्म नहीं हो, दूसरा परिस्थिति आ जाए, दूसरा परिस्थिति खत्म, तीसरा परिस्थिति आ जाए, और बार बार उस परिस्थितियों को देख करके आप अपने आत्मविश्वास को खो चुके हो। लेकिन मेरे को आज के इस समय परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अपने दृष्टि को, अपनी दुहाई को, अपनी प्रार्थनाओं को उस परमेश्वर की ओर लगाइए। हालेलुया। उस परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि बाइबल बताती है वह पुकारने वालों के निकट हो लेने वाला परमेश्वर है। वो संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती है वो हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ना यहाँ पे भजन का लेखक जो है वह अपने जीवन के अनुभवों को लिखता है। दाऊद कई सारे परिस्थितियों से गुजरा, कई सारे कष्टों से गुजरा, है ना, कई सारे लड़ाइयाँ उसने लड़ी, कई सारे उसके द्रोहियों ने उसके विरोध में उठा, और हो सकता है वह कई बार मनुष्यों के पास गया हो, कई बार क्या है वो सिपाहियों के पास, सैनिक के पास गया हो, अन्य लोगों से क्या है सहायता मांगने के लिए गया हो, लेकिन शायद उसे उतनी सहायता उन्हें क्या है नहीं मिल पाई होगी जितनी सहायता परमेश्वर ने उसकी किया। आज मेरे को हमें भी जानने की जरूरत है, आपके और मेरे जीवन में चाहे कोई भी प्रकार की बीमारी, तकलीफ, परेशानी क्यों ना, हम यदि मनुष्यों के पास जाते हैं, मनुष्य थोड़े समय के लिए वो हमें ढाढ़स दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, वो शांति दे सकते हैं, थोड़े समय के लिए सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी और मेरी भी बीमारी से चंगाई वो क्या है नहीं दे सकते। आपके और मेरे दुखों को वह दूर नहीं कर सकते, आपको और मुझको आशीष नहीं दे सकता, आपके और मेरे कर्जों से हमें छुड़ा नहीं सकता, आपको और मुझको दुष्ट के बंधनों से हमें आजाद मनुष्य क्या है नहीं कर सकता। ये सारा चीज कोई कर सकता है तो वह केवल क्या है परमेश्वर, क्योंकि वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उदाहरण के लिए यदि आप देखते हैं कि यदि कोई गाड़ी बिगड़ जाता है, और गाड़ी जब बिगड़ जाता है उसे किसी कपड़े दुकान वाले के पास, किसी फैंसी वाले के पास, किसी चप्पल दुकान वाले के पास, किसी किराना स्टोर वाले के पास यदि उस गाड़ी को ले जाते हैं, वो उसे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन उसी गाड़ी को जब आप किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं, हो सकता है उसे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में वो आपको वह ठीक करके उसे क्या है दे दे। आज वैसा ही आज हमारे जीवन के तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्टों को वही दूर कर सकता है जिसने हमको बनाया है। हालेलुया। और बाइबल बताती है हमारा बनाने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति 2:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और बाइबल बताती आदम जीवता प्राणी हो गया। हालेलुया। आदम जीवता प्राणी हो गया, अर्थात हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर। जीवन वही दे सकता है जो स्वयं जीता है। हालेलुया। जीवन वही दे सकता है जो खुद जीवित है। यदि आपके पास यदि कोई आकर के रोटी मांगे, आप रोटी तभी देंगे जब आपके घर में रोटी हो। आपके पास यदि कोई अनाज मांगे, आप अनाज तभी देंगे जब आपके पास अनाज हो। उसी प्रकार से आज चंगाई वही दे सकता है, जीवन वही दे सकता है, छुटकारा वही दे सकता है जिसके पास वह छुटकारा, जीवन, चंगाई और आशीषें है। हालेलुया। और मेरे वो कोई नहीं, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वह हमारा परमेश्वर है, वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वही जीवन का सोता है। वही अपने उद्देश्य को पूरी करने के लिए वह किसी चीज को अस्तित्व में लाता है, वह उसे संभालता है।
वह उसकी रक्षा करता है और उसे नियंत्रण में रखता है और समय आने में नष्ट कर देता है। और इसलिए बाइबल बताती, परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरे साथ कोई देता नहीं, और मैं ही मारता और मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही कोड़े लगाता और मैं ही चंगा करता हूँ। हालेलुया। मैं ही मारता और मैं जिलाता हूँ। अर्थात सारा अधिकार परमेश्वर के हाथों में है, सारा विभव परमेश्वर के हाथों में, सारा प्रताप परमेश्वर के हाथों में, हर एक चीजों का नियंत्रण मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथों में। चाहे वो धन हो, चाहे आशीषें हो, चाहे वो चंगाई हो, छुटकारा हो। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है यूहन्ना 15 के 5 पद में, जब देखेंगे 4-5 पद में, वहां पे लिखा है तुम मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम सफलता पाना चाहते हैं, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम तरक्की करना चाहते हैं, आप परमेश्वर से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। बाइबल बताती है कि यदि किसी को चंगाई चाहिए, बाइबल बताती मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। यदि मनुष्य को चंगाई चाहिए, उसे परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाने की जरूरत है। यदि मनुष्य को यदि धन की आशीष से चाहिए, बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि धन और महिमा यहोवा की ओर से मिलते हुए। स्वर्ण की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तुम ऐसा कौन है जो कह दे ये संपत्ति मैंने अपने बाहुबल से कमाया है। 1 रुपया भी आप अपने मेहनत से कमा नहीं सकते। यदि परमेश्वर न चाहे तो 1 रुपया भी आप किसी प्रकार से क्या है अर्न नहीं कर सकते, आप कमा नहीं सकते जब तक परमेश्वर न चाहे। और इसलिए बाइबल बताती धन देने वाला भी क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमें जानना है कि मेरे को वह जीवन का सोता है और हमें अपनी आंखों को उसकी ओर लगाना है। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, दाऊद कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलते? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद राजा कई लोगों पे भरोसा रखा, कई लोगों से सहायता मांगी और शायद हो सकता है वो सहायता उसे क्या न मिल पाया हो। और इसलिए भजन 20 के 7 में वह लिखता है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, किसी को सवारों का भरोसा है, किंतु मुझे अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा है। हालेलुया। तो हर परिस्थितियों में हम उसकी ओर पुकारें, हर परिस्थितियों में उसकी ओर दुहाई दें, हम उसकी हर परिस्थितियों में हम मेरे को उसकी ओर निहारें। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास। बीते दिनों में एक परिवार में मैं गया था, लगभग 6-7 महीने पहले, और मैं मीटिंग लेके आ गए गाँव में। और जब गांव में मैं मीटिंग लेकर के आ गया, फिर बीच में लगभग 6 से 7 महीना किसी कारणवश मैं वहां नहीं जा पाया। और आपको मालूम है कि सारे चर्च जो है अभी बंद हैं, और सारे चर्च जब बंद हैं तभी वो परिवार संगति नहीं कर पाया। और जब संगति नहीं कर पाए तब ऐसा हुआ कि एक दुष्ट शक्ति जो है उस परिवार में एक लड़की के जीवन में क्या है काम किया। और ऐसा हुआ कि एक दिन जो है वो लड़की बाथरूम में जा करके वह अपने दुपट्टे को छत का जो राड, जो बोलना चाहिए जैसे पंखा हम लटकाते हैं, वैसा ही राड में वह जो है अपने दुपट्टे को बांध करके क्या फांसी लगा ली और स्टूल को क्या पैर के नीचे से गिरा दी। और इस प्रकार से वह फांसी में लटक गई। और जब फांसी में जब मेरे पर लटक गई, और तभी रात में 12:30 बजे के बाद जो है उसकी माँ जो है उठती है, और उठती तब वह अपने बेटी को देखती, वह उसे नहीं पाती। और जब नहीं पाती तब वह इधर उधर जब देखती है, और जब देखने लगती तभी क्या देखती है, बाथरूम का लाइट जो है वह जल रहा है। और धीरे से वह बाथरूम तक पहुंचती है, और जब बाथरूम तक पहुंचती है और तब क्या देखती है कि एक दुपट्टा लटका हुआ क्या है उसे दिख रहा है। और जब जा करके जब उस बाथरूम के दरवाजे को जब खोलती है, और क्या देखती है, उसकी मंझली बेटी जो क्या है वह उस फांसी में लटक चुकी थी। और जैसी उस दृश्य को देखती है वह बहुत ही थरथरा जाती, घबरा जाती है, वो भयभीत हो जाती कि ये क्या हो गया। और इस प्रकार से फिर वह एक अकेली औरत जो है वो भी विधवा बुजुर्ग हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, उनके पास उतना दिमाग नहीं कि वो अपने मम्मी की सहायता कर सके। और सारा चर्च बंद जो है लॉकडाउन के कारण, सारा जो है दुकानें बंद, जिसके कारण उसके मोबाइल में बैलेंस भी क्या है नहीं था कि वह किसी को क्या फ़ोन लगाए। और तभी वह तुरंत है ना हंसिया को ला करके उस दुपट्टे को काटी, और तभी वह उस बाथरूम से अपनी बेटी को जैसे तैसे निकाल करके बराबर जगह में लाई। और वह जो है, मैं जब 6-7 महीना उस परिवार में गया था, वहाँ मैंने क्या एक बर्तन में पानी था, उसलिए मैंने प्रार्थना किया था। और उस पानी को वह बुजुर्ग जो है उसके मुंह में डालते गई, कंटिन्यू डालते गई, उसके लिए प्रार्थना करते रही और दुहाई देते रही परमेश्वर से कि प्रभु मुझे लज्जित होने न दे,
है ना, मैंने आप पर विश्वास किया है। और इस प्रकार से वो बुजुर्ग जो है अपने बेटी के सीने को दबाने लगी, प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना वाला पानी को जब वह डालने लगी, रात के समय की बात है, वह किसी को बुलाती, कोई रात में कोई आता भी नहीं। और जब मेरे को इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी, दुहाई दे रही थी, तभी लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जो लड़की जिसका श्वास जो है नहीं चल रहा था, जिसके शरीर काले पड़ गए थे, नस काम करना बंद कर दिया था, और तभी अचानक से वह हिचकी आने उसे आरंभ हुआ। और तब वह फिर प्रार्थना करते रही और धीरे धीरे उस लड़की का क्या होश में आया। सुबह हॉस्पिटल ले जाया गया और तब धीरे धीरे वो इस लड़की का क्या स्थिति सुधरने लगा। अभी 7 सितंबर को उसका क्या मैरिज हुआ, शादी हुआ, और वो बेटी उसकी जो है बिल्कुल सही सलामत और सुरक्षित है। हालेलुया। मेरे को इस गवाही का बताने का मतलब ये है कि उस बुजुर्ग ने, उस माता जी ने उस गांव में रहने के कारणवश कोई उसके पास लोग नहीं थे, मोबाइल भी बैलेंस नहीं था, और उस परिस्थितियों में रात में उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। तो मेरे को हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो पुकारने वालों के निकट को लेने वाला परमेश्वर है। ऐसी कई सारी गवाहियां हैं, और ऐसा ही एक और गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ऐसी एक भाई के विषय में, एक दिनेश मोंगरे करके, यहीं रायपुर के, है ना। एक दिन जब वह क्या है, रात में वह क्या है, अपने दोस्तों के साथ नशे में, जब वह लत में वह ग्रसित था, शराब पिया हुआ था, और अपने 3 दोस्तों के साथ वह मोटरसाइकिल से जब वह जा रहा था, और तभी तालाब के पास जब वह पहुंचा, अचानक ऐसा हुआ कि एक अशुद्ध शक्तियां जो है उसे आग में जलती हुई, एक लड़की जो है उसे आग में जलती हुई दिखाई दी। और जब जलती हुई दिखाई दी, जो सामने जो था, है ना, जो चला रहा था, उस लड़की को देख करके, उस अशुद्ध शक्तियों को देख करके वह जो है अपनी गाड़ी को मोड़ करके आगे बढ़ाना चाहा, और तभी नशे के कारण उस गाड़ी को संभाल नहीं पाया। तिबल सवारी थे और इसलिए वह गाड़ी उसका फिसल गया, और जब फिसल गया तो ये तीनों के तीनों गिरे, चोट लगी, और सामने वाला को भी चोट लगा, बीच वाले को चोट लगा, और तीसरा जो था वह उसे भी चोट लगा और वो कोमा में चला गया। और तब उसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। काफ़ी समय तक वह कोमा में था, उसे होश में नहीं आया, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, काफ़ी पैसा खर्च किया गया, लेकिन वह कोमा से नहीं लौटा था। और तभी उसके परिवार के लोग, क्योंकि इकलौता बेटा और इकलौता वह दामाद था, इसलिए सारा पैसा खर्च कर चुके थे। और तभी अंत में जब वे अपने घर के कागज़ को गिरवी के लिए जब लेकर के जा रहे थे, और तभी मैं उसके घर के पास एक परिवार में एक बहन के यहाँ मैं बैठा हुआ था, और तभी उन्होंने मेरी गाड़ी को जब देखा, और जब गाड़ी को देखा तब वो मुझे आए हैं करके, भैया आए करके, वो रोते रोते और वो मेरे पास आए, उस कागज़ को पकड़ करके वो बताने लगे कि भैया ऐसा सब बात है, और इस प्रकार से हमारा बेटा कोमा में चला गया, और आपने प्रार्थना किया था, और मेरी बेटी का 7 वर्ष से गुप्त तकलीफ था, उसे परमेश्वर ने चंगाई दिया था। आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, और जिससे कि वह भी ठीक हो जाए और चंगी हो जाए। उसके सास, उसके माँ और उसके बहू जो है, उसकी पत्नी जो है रोने लगी, और तभी जब वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, तब मैंने उनसे कहा कि देखो, आप मेरे सामने आंसू बहाएंगे, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो आंसू आप मेरे सामने बहा रहे हैं, आप वो आंसू को परमेश्वर के सामने बहाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ, आपके आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं देगा, किंतु जिन्होंने उसकी दृष्टि की है उन्होंने ज्योति को पाया है। आप उसकी ओर दृष्टि की, आप उसको निहारिए, आप उसको पुकारिए, और जरूर आपके बेटे को कोमा से वापस लौटा सकता है। हालेलुया। और मैंने बस यही समझाया, और तभी एक बहन को, है ना, मैंने कहा चलो हम प्रार्थना करके आएंगे, और हम हॉस्पिटल में गए, प्रार्थना करने गए। गुरुवार का दिन था, 11 साढ़े 11 के बीच की बात है, प्रार्थना करके आए, और 4 बजे फिर उस हॉस्पिटल से कुछ लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने फ़ोन लगाया कि भैया आपने जो प्रार्थना किया वो कोमा से लौट गया है। हालेलुया। और संडे रविवार को उसका डिस्चार्ज भी हो गया, वो परमेश्वर के भवन आया, और उसने गवाही दिया कि मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में था, और परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगाई दिया। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती, जिन्होंने उसकी दृष्टि की है
उन्होंने ज्योति को पाया है। हालेलुया। और इसलिए हम अपने तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्टों में हम डरे ना, घबराए ना। ऐसी कई सारी गवाहियां हैं जहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। वह इसलिए सुनता है क्योंकि वह जीवित है। वह इसलिए सुनता है क्योंकि मेरे को वह क्या है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारा पिता है, और इसलिए हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए भजन का लेखक कहता है, मैं अपनी आंखों पर तो क्यों लगाऊंगा, और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। 3 पद को पढ़िए। हाँ, 3 पद जल्दी वह पढ़िए। तेरे पाँव को टलने न देगा, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा, और तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल का रक्षक, न ऊँघेगा और ना ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक यहोवा है, तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वहां पे बाइबल बताती वह तेरे पांव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे को, जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते, तरक्की करते हैं, हो सकता कई आपके विरोधी हो जो आपको गिराना चाहे, आपको नीचा करना चाहे, आपको विरुद्ध में कई सारी युक्तियों को अपनाए जिससे कि वो आपको मार डाले, चाहे वो जादू टोना हो, तंत्र मंत्र। बाइबल बताती है उसकी कोई भी युक्ति, शक्तियां आपके जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। बाइबल बताती वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघेगा। है ना। आज हम कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई सारे लोग चंगाई और छुटकारे को पाते हैं ना। तो मेरे पे जब हम प्रार्थना करते हैं वे ठीक हो जाते हैं, तो क्या वे लोग जो हैं जो छुटकारे पा गए और जिन्होंने उसको कई प्रकार से तकलीफ में डाला, क्या वो कोशिश नहीं करते होंगे कि हम जो उसके लिए प्रार्थना करके उसे चंगाई के लिए, छुटकारे की प्रार्थना करते हो, हमारे विरोध में वो अपनी युक्तियों को आजमाए? लेकिन मेरे को बाइबल बताती, वचन मिलकर, जब आप और मैं मजबूत रहते हैं, जब आपका और मेरा संबंध परमेश्वर से अच्छा रहता है, दुष्ट की कितनी भी युक्तियां आपके और मेरे विरुद्ध में उठे, उसकी कोई भी युक्ति, शक्तियां आपके मेरे जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। और लिखा है कि वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघेगा। और लिखा है, सुन इस्राएल के रक्षक, तू ना ऊँघेगा ना सोएगा। आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है कि आप और मैं अकेले नहीं हैं, किंतु आपके और मेरे साथ हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 4 पद में, मेरे को हमको समझना है कि इससे पहले कि हम इस संसार में जन्म लेते हैं, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कई सारे रक्षा करने वाले दूतों को क्या है, तैयार किया, स्वर्गदूतों को तैयार किया है। और जब हम इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, वो स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में टहलते रहते हैं कि कब मेरा स्वामी या स्वामिनी पृथ्वी में वह प्रभु यीशु मसीह को जाने और उद्धार को पाए, और मैं स्वर्ग से मैं उतर आऊं कि उनकी रक्षा और उसकी सहायता, मदद करूं। और जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो रक्षा करने वाले दूत आपके और मेरे साथ चलते हैं। हालेलुया। वो स्वर्ग को छोड़ करके वो हमारे साथ क्या है, संग साथ रहते हैं। और इसलिए कई बार है ना, लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं कि कई बार आपके साथ होता है कि आप क्या है, ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट है ना, होते होते आप बच जाते हैं, और आपको लगता है अरे थोड़ा सा बच गए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। कई बार आप फिसल जाते हैं, आपको ऐसा एहसास होता है थोड़ा सा बच गया, नहीं तो हम क्या है, गिर जाते हैं और हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, है ना। कुछ भयानक क्या है, ऐसे तकलीफ होते होते आप बच जाती है। ये मेरे को ये क्यों बचते हैं और कौन आपको बचाता है? ये आपके और मेरे साथ वो रहने वाला, रक्षा करने वाला दूत है, जिसके कारण आप और मैं बचाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम अकेले नहीं, आपके और मेरे साथ वो रक्षा करने वाला दूत, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जिसे हम अपने नग्न, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। और इसलिए दाऊद लिखता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है, हम एलीशा के विषय में हम देखते हैं, दूसरा राजा उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि एलीशा जो है इज़राइल के राजा के साथ वह रहता था, अर्थात इज़राइल के राजा जो दुश्मन राजा था, वह इज़राइल के राजा के विरुद्ध में कई सारी युक्तियों को बनाता, योजनाओं को बनाता कि मैं किसी न किसी प्रकार से इज़राइल का राजा फलाने रास्ते से गुजरे और मैं उसे क्या मार दूं। लेकिन ये एलीशा जो परमेश्वर का दास था, अपने इज़राइल के राजा को सचेत कर देता था कि आपके दुश्मन फलाने रास्ते में आपको मारने के लिए खड़े हुए, इसलिए आप उस रास्ते में न जाना। और एलीशा की बात को सुन करके ये
इज़राइल का राजा जो है उस रास्ते से नहीं जाता, और जो उसके दुश्मन जो थे उसके मारने के लिए ताक में लगे हुए थे, वो उसकी सारी युक्ति शक्तियाँ क्या असफल हो जाती, उसकी योजनाएं असफल हो जाती थी। फिर दूसरी बार जो उसका दुश्मन राजा जो है वो फिर युक्तियों को आजमाने लगा कि अब ये दूसरे रास्ते से जाता होगा, वहाँ से यदि ये गुजरेगा मैं वहाँ से उसे जरूर मारूंगा। और फिर ये बातें एलीशा को पता चल जाती। एलीशा अपने इज़राइल के राजा से कहता आप उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि उस रास्ते में आपको मारने के लिए पाती बांधे हुए। और वो इज़राइल का राजा फिर उस रास्ते से नहीं जाता, किसी और रास्ते से चले जाता। तीसरी बार फिर से उसके दुश्मन लोग जो हैं योजनाओं को बनाते कि इज़राइल के राजा को मारें, और तीसरी बार फिर एलीशा उसे मना कर देता कि आप फलाने रास्ते से मत जाना, क्योंकि वहाँ आपको मारने के लिए खड़े हुए। और इस प्रकार से लगातार कई बार उस इज़राइल के राजा के दुश्मन जो है योजनाओं को बनाने लगे, लेकिन उसकी सारी योजनाएं जब असफल हो गई, तब ये दुश्मन जो राजा जो है वो अपने ज्योतिषियों को, पंडितों को, सलाहकारों को इकट्ठा करवाता है और पूछता कि क्या कारण है कि हम उससे मार नहीं पा रहे हैं। और तब वह कहता है कि उसके साथ रहने वाला एक परमेश्वर का जन है, इसलिए उस इज़राइल के राजा को मारने से पहले उस परमेश्वर के जन एलीशा को आप मारिए। और तब ऐसा होता है कि ये जो दुश्मन राजा जो है वो एलीशा के पास रथ घोड़े सवार को भेजता है, और चारों ओर से एलीशा के घर के दरवाजे को, घर को घेर लिया जाता है। और तब गेहजी जो एलीशा का चेला था वह बाहर निकलता है, और तब क्या देखता है कि कई सारे रथ घोड़े सवार जो है तलवार लेकर के एलीशा के दरवाजे के पास खड़े हैं, और पूछते हैं कि एलीशा कहाँ है, उसे बाहर भेजो। और तब इन सारी बातों को सुन करके जो गेहजी जो एलीशा का सेवक था वह अंदर आता है और एलीशा से कहता है कि बाहर में कई सारे लोग जो हैं आपको मारने के लिए आए हैं। और तब गेहजी डर जाते, वो भयभीत हो जाता। तब एलीशा कहते हैं उनसे मत डरो, है ना, किंतु उसकी ओर जो है वो हमारी ओर से कहीं अधिक और कहीं बड़ा है। हालेलुया। और तब एलीशा प्रार्थना करता है, और एलीशा कहता है कि हे परमेश्वर, सेवक की इस गेहजी की आंखों को खोल दें। और तब जैसे ही प्रार्थना किया जाता है, परमेश्वर गेहजी की आंखों को खोलता है। और जब आंखों को खोलता है, गेहजी क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर अग्नि में घोड़े रथ सवार जो है कई सारे स्वर्गदूत उसे क्या है घेरे हुए हैं। हालेलुया। आज मेरे को हमें भी जानने की जरूरत है, हमें भी समझने की जरूरत। आप और मैं अकेले नहीं, आपके और मेरे साथ कई सारे स्वर्गदूत हैं, कई सारे रक्षा करने वाले दूत हैं। जरूर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, किंतु आप जितना आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे, आप उसके महसूस को, उसकी उपस्थितिकरण को आप अपने जीवन में क्या जानने पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए लिखा हुआ बात, तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। हमारा रक्षक न तो ऊँघता है न तो क्या है सोता है, क्योंकि लिखा यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़ है। हालेलुया, है ना। सुन इज़राइल के रक्षक, तू न कहेगा न सके, यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़ है। हालेलुया। एक तो रक्षक हमारी रक्षा करते हैं, दूसरी बात है परमेश्वर स्वयं हमारा रक्षक है। और परमेश्वर ना तो ऊँघता ना तो सोता है ना। अभी हम इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के भवन में आए हुए हैं, है ना। लेकिन विदेशों में अभी क्या है, वे हो सकता है आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, है ना। हम सो जाते हैं, वो लोग, उनके लिए वहाँ क्या दिन हो जाता है, और उस समय वो परमेश्वर को पुकारते हैं, और उस समय भी परमेश्वर उनकी क्या प्रार्थनाओं को सुनता। अर्थात हम सो रहे हैं उस समय वो लोग पुकार रहे हैं, और जब वो सोते हैं हम पुकारते हैं। मेरे को हर समय वह परमेश्वर क्या है जागते रहता है, वह न तो सोता है न तो ऊँघता है। हालेलुया। और इसलिए हमें समझना है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़ है। इसलिए हम कभी अपने आप को अकेले मत सोचें, है ना। वो परमेश्वर हमारे संग और साथ है, वो हमारी रक्षा करता है। एक ऐसा ही एक परमेश्वर का जन जो है आनंद दिष्टा करके त्रिची तमिलनाडु में उनकी सेवकाई है। परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए बहुत सामर्थ्य से इस्तेमाल में लाता है। 18 मुर्दा उसके द्वारा जीवित हुआ, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए। लेकिन इससे पहले कि वह बड़ा होता, वह छोटा था, और जब छोटा था वह अनाथ था। किसी परिवार ने उसे पाला पोसा, और पोसा अकेलेपन होने के कारण वह कई बार वो जो है नदी में जाता आत्महत्या करने के लिए। और आत्महत्या करने के लिए जब वह जाता, बार बार परमेश्वर की आवाज़ उस तक पहुँचती और कहता कि आनंद, तू अपने आप को नुकसान मत पहुँचा, हानि मत पहुँचा, मैं तेरे साथ हूँ। और बार बार उस आवाज़ को जब वो सुनता, और जब जब वह आत्महत्या करने के लिए वह जाता, वह अपने कदमों को पीछे खींच लेता। और इसी प्रकार से बच्चा धीरे धीरे आगे बड़ा होते गया, और वह डॉक्टर बन गया, और धीरे से वो प्रभु की सेवकाई में आया, और परमेश्वर
कई सारे सामर्थ के काम किए, कई सारे आश्चर्य कर्मों को किए। और एक मृतक जो है हनी बुनीसा जो है, उसकी मौत हो चुकी थी, जब वह ऑपरेशन सक्सेस में मौत हो चुकी थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि आनंद इसके लिए प्रार्थना कर, मैं इसे जीवित करूँगा। और तब वह कहने लगा नहीं, है ना, ये मेरे मन का वहम है ना, ये मेरी आवाज़ नहीं। फिर दूसरी बार परमेश्वर उससे कहता है इसके लिए प्रार्थना कर, मैं इसे जीवित करूँगा। वो फिर से उसे नज़रअंदाज कर देता है। और फिर तीसरी बार परमेश्वर उससे कहता है आनंद इसके लिए प्रार्थना कर, मैं इसे जीवित करूँगा। और तीसरी बार जब परमेश्वर से बातचीत करता है, वो उसके लिए प्रार्थना करता है। वो मृतक जो लेडी जो मर चुकी थी, वह क्या मृतकों में से क्या जी उठी। हालेलुया। तो मेरे को हमको समझने की जरूरत, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, है ना। वो मरने के जा रहा था, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। वो आपकी और मेरी रक्षा करने कुछ हानि होगी। देखिए 7 पद को पढ़िए। हाँ, ना तो दिन को धूप से, तेरी रक्षा करेगा। हाँ, वहां पे लिखा ना तो दिन को धूप से, रात में चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, और यहोवा तेरी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की भी रक्षा करेगा। वहां पे लिखा है यहोवा तेरी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15, 20 नहीं, बाइबल बताती सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन एक भी तुझे छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, आपके निकट 1000, आपके दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन किसी की इतनी ताकत नहीं आपको हानि पहुंचा सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। हालेलुया। मैंने बहुत सारे केस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, है ना। कई ऐसे दुष्ट शक्तियों के केस के लिए प्रार्थना किया, है ना। और कई सारे लोग जो है उसमें क्या है ना, काम करते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा कि क्या तुम मुझे जादू ना कर सकते हैं? उसने कहा हम तुझे जादू ना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि तेरा परमेश्वर 24 घंटा तेरे संग साथ रहता है। हालेलुया। 24 घंटा, 1 मिनट भी वह क्या अलग क्या नहीं होता। हालेलुया। मैंने एक ऐसे ही केस आया, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना किया। वहाँ से फिर मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे जादू ना कर सकते हो? वो लोग कहने लगे नहीं हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कहने लगे तेरा परमेश्वर दिन रात तेरे क्या संग साथ रहता है। हालेलुया। मेरे पास 24 घंटा कोई संग साथ नहीं रह सकता, दिन रात कोई संग साथ नहीं रहता, केवल रह सकता केवल क्या है परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए मेरे को आपके लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके माता पिता, भाई बहन, संसार के लोग, पड़ोस के लोग छोड़ सकते हैं, किंतु परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ना तो छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता देखो मैं जगत के अंत तक से तो तुम्हारे साथ होने का है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग साथ चलूंगा और तेरी क्या रक्षा करूंगा। हालेलुया। जहां जहां जाएगा। इसलिए दाऊद कहता है कि यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि अधलोक में मैं जाऊं तो तू वहां, सूर्य की किरणों में मैं अपना बिछौना बिछाऊं तो वहां भी तू है, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। यदि यहाँ से आप कहीं दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, कहीं विदेश चले गए, परमेश्वर आपको वहां छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, किंतु मैं तुम्हारे क्या साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें समझने की जरूरत है, वचन में लिखा हुआ है यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की भी रक्षा करेगा। और बाइबल बताती है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा काल तक करता रहेगा। हालेलुया। तो मेरे को हमें समझने की जरूरत, जब हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाते हैं, और बाइबल बताती है परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। जब हम अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जब हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, अपनी आंखों को परमेश्वर को लगाते हैं, वो हमारे संग साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी मदद करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें किसी परिस्थितियों में हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है ना। बाइबल में 365 बार जो है मत डर शब्द का प्रयोग है, हर दिन के लिए एक बार, अर्थात हम हर दिन सुबह उठते हैं, कई सारे तकलीफों में, परेशानियों में, चिंताओं में जब हम पढ़ते हैं, हम सोचने लगते हैं, डरने लगती है परिस्थितियाँ कैसे दूर होगी, कष्ट कैसे दूर होगी, बीमारियाँ कैसे दूर होगी, ये समस्या कैसे दूर होगी। लेकिन मेरे परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग। हालेलुया। वो परमेश्वर संग साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी आपको न तो छोड़ेगा न तो त्यागेगा। इसलिए हम चाहिए कि हम अपनी आंखों को, हम अपने दृष्टि को परमेश्वर को लगाएं, और वही हमारी सहायता कर सकता है, वही हमारी मदद कर सकता है, वही में हमारी अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। जो था जो है, जो आने वाला है, जो था जो है, जो आने वाला है, जो था जो है, सो आने वाला है।
पवित्र 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 परमेश्वर, करूबों के सिंहासन पे विराजमान रहने वाले अद्वैत सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने बोला और बातचीत किया, हमारी अगुवाई किया। सच में सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ परमेश्वर, आप हमें ना तो छोड़ते हैं ना तो त्यागते हैं, तो सदैव हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। जिन वचनों को हमने सुना, पवित्र आत्मा ये वचन हर एक के हृदय में अधिकाई से बसने पाए, वो 100 गुना फल लाने पाए और हर एक लोग परमेश्वर इस वचन को संभाल सके और वो जान सके कि आप उनके रक्षक हैं, आप उनकी दाहिनी ओर हैं, आप उनके संग और साथ रहते हैं। और आपने प्रतिज्ञा किया परमेश्वर कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो आप अपने लोगों के संग और साथ हो, उनके हर एक परिस्थिति में सहायता कीजिए, मदद कीजिए, कीजिए, उन्हें संभालिए, उनकी रक्षा कीजिए। जितनी बातों को मैंने नहीं मांगा परमेश्वर, उसे भी दे। हम सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।